हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मिनाश शेख एंड यू आर वाचिंग लाइट ऑफ कॉमर्स। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है एसवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर मैं लाया हूँ कॉमर्स 3 का आईएमपी क्वेश्चन बैंक, जिसको हम बोल सकते हैं। अगर आपने एडवर्टाइजिंग और इकोनॉमिक्स का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मेरे वीडियो की लिस्ट में जाइए और एडवर्टाइजिंग और इकोनॉमिक्स का वीडियो देखिए। आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो बढ़ते हैं हम आज के वीडियो की तरफ। तो पहला चैप्टर है, पहला मॉड्यूल, उसके अंदर से कौन सा आंसर इंपॉर्टेंट होने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे अपन। तो सबसे पहला आंसर होने वाला है जो इम्पोर्टेंट, दैट इज नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला ही क्वेश्चन है पूरे टेक्स्ट बुक का। अच्छा आंसर है, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत ही बेहतरीन आंसर होने वाला है। आगे बढ़ेंगे अगर अपन, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी बहुत ही बेहतरीन आंसर है, ये भी इंपॉर्टेंट में काउंट कर लो तो 2 आंसर हो गए। दैट इज नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आती है बात मैनेजमेंट स्किल एंड कॉम्पिटेंसी। हाँ, बोल सकते हैं, ये भी अच्छा आंसर है। मैनेजमेंट स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज इन 21st सेंचुरी, ये भी अच्छा आंसर है। तो तीनों आंसर यहाँ के स्टार्ट के इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बढ़ते हैं हम आगे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में अगर अपन जाते हैं तो FW टेलर का कंट्रीब्यूशन दिखेगा। 3 आंसर हुए हैं अभी तक। कंट्रीब्यूशन तो शायद नहीं आएगा एग्जाम में। ये भी नहीं, क्लासिकल नहीं। फेओल्स प्रिंसिपल, हेनरी फेओल के 14 प्रिंसिपल्स का आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट की लिस्ट में इसको भी ले लीजिए। तो 4 आंसर हो गए। पहले 3 आंसर मैंने बोला और चौथा ये हेनरी फेओल्स का 14 प्रिंसिपल। बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे। ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट नहीं, बिहेवियर साइंस नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, एल्टन मेओस नहीं। मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच के बारे में अपन पढ़ सकते हैं। इंडियन एथॉस, इसका इंडियन एथॉस, यस, अच्छा आंसर है। इंडियन एथॉस ओरिजिन, ये भी अच्छा आंसर है। तो ये मिला के अपने आंसर कितने हो गए? 3 और 1 4, 4 1 5, 5 आंसर हो गए अभी तक। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन एथॉस टू मैनेजमेंट, ये भी अच्छा आंसर है। 6 आंसर, तो पहले मॉड्यूल से अपन ने 6 आंसर देख लिए। अगर मैं फिर से एक बार रिपीट करूं तो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, फिर हेनरी फेओल के 14 प्रिंसिपल की बात की अपन ने। उसके बाद अपन ने बात की इंडियन एथॉस ओरिजिन की और सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन एथॉस टू मैनेजमेंट। यहाँ पर अपना पहला मॉड्यूल खत्म होता है। 6 आंसर पढ़ना है, सिर्फ पूरा मॉड्यूल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 6 आंसर पढ़ो, काम हिट, मामला फिट। आगे देन मॉड्यूल 2 की बात करेंगे, दैट इज प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। बहुत ही बेहतरीन मॉड्यूल बोला जाता है इसको। तो प्लानिंग के अंदर अपने को पहला आंसर कौन सा पढ़ना है भाई? स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है। पहला आंसर है स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। आगे बढ़ेंगे अगर, तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है, यस, नाम के अंदर ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, देन कंपोनेंट्स, एक मिनट, ये भी आंसर इंपॉर्टेंट है कि कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग क्या है। तो ये तीनों भी आंसर प्लानिंग के अंदर पढ़ लो। दैट इज पहला आंसर था स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, दूसरा आंसर है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग और तीसरा है कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। तो यहाँ पर 3 आंसर मैंने दे दिए। आगे बढ़ेंगे अगर कोऑर्डिनेशन की तरफ, तो कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या पढ़ना है? स्टेप्स इन एमबीओ प्रोसेस, क्या पढ़ना है? स्टेप्स इन एमबीओ प्रोसेस पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है ये। एमबीओ प्रोसेस का स्टेप्स 6 स्टेप्स है। 6 स्टेप्स के अंदर ये आंसर खत्म होता है। आगे भी स्टेप्स है, सॉरी 6 स्टेप्स नहीं है, आगे भी है। बहुत अच्छा आंसर है, बट पढ़ लो, अच्छा आंसर है। दैट इज एमबीओ प्रोसेस। दूसरा आंसर है यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ एमबीओ, इसके बारे में देखता हूँ। ये भी बहुत ही बेहतरीन आंसर है, एडवांटेज ऑफ एमबीओ भी। तो ये भी आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ से 2 दिया, पहले 3 दिया, 5। देन आगे बढ़ेंगे अगर अपन, तो फिर एमआईएस के फीचर्स, मैनेजमेंट नहीं, फीचर्स नहीं, सॉरी, एमआईएस के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं अपन, कंपोनेंट्स ऑफ एमआईएस। तो यहाँ पर भी ये तीसरा आंसर है, कंपोनेंट ऑफ एमआईएस, ये भी अच्छा आंसर है। तो यहाँ 3 दे दिया, पहले 3 दिया, तो 6 डिसीजन मेकिंग के अंदर आते हैं। तो एसेंशियल्स ऑफ डिसीजन, यहाँ से एक ही पढ़ो, नहीं 2 पढ़ो।
तो एसेंशियल ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो यहाँ से भी 2 आंसर होते हैं, तो 6 और 2 8। देखो ये इकोनॉमिक्स क्या जो कॉमर्स के आंसर की मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, या मैं एडवर्टाइजिंग के अंदर जो दिया हूँ ये ऐसा ही नहीं दे दिया कि उठा के कोई भी आंसर नहीं, जो चैप्टर के अंदर जिस चीज का वेटेज ज्यादा रहता है वो आंसर इंपॉर्टेंट होता है। आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर बहुत सारे आंसर दिए रहेंगे या ज्यादा ही कुछ दे दिए रहेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा स्टडी करके दे रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो ये भी अच्छा आंसर है। तो 8 हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर सेकंड मॉड्यूल भी खत्म होता है। थर्ड मॉड्यूल में आते हैं अपन। थर्ड मॉड्यूल के अंदर पहला आंसर कौन सा करेंगे, स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, पहला आंसर ये करेंगे अपन। एक आंसर हो गया यहाँ पे अपना। देन आगे बढ़ेंगे 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 आगे बढ़ेंगे, मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स, लाइफ एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स, ये भी बहुत अच्छा आंसर है। लाइफ एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके फीचर्स का आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है ये भी। फिर फीचर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये भी अच्छा आंसर है। तो ये 3 पढ़ लिया यहाँ से अपन ने। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, डिपार्टमेंटल में आते हैं तो कौन सा आंसर इसका, बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन, बहुत अच्छा आंसर है ये भी। तो इसका हो गया 4 आंसर। देन आगे बढ़ेंगे उसके बाद फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, फैक्टर्स कहाँ है, देखो इसको मत लिखना, पहले देखता हूँ कहाँ है ये आंसर। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, हाँ ये अभी अच्छा आंसर है। तो ये भी 5वां आंसर है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। 5 हो गए इधर आंसर। आगे बढ़ेंगे 5 5 5 5 5 5, बैरियर्स टू डेलीगेशन, ये भी अच्छा आंसर है, ये भी आंसर एग्जाम में पूछ सकता है। 6 आंसर, प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन, एक मिनट, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव डेलीगेशन, ये भी पूछ सकता है आंसर। 7, यहाँ पे 7 दे दिया, पहले मॉड्यूल में 6, दूसरे मॉड्यूल में 8, 6 8 14, तीसरे मॉड्यूल में 7, 21 आंसर। अब बात आती है चौथे मॉड्यूल के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, यस इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन पढ़ना है अपने को, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेशन भी पढ़ना है अपने को। तो यहाँ पे 2 आंसर हो गए। तीसरा आंसर दे रहा हूं मैं यहाँ से, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज, हाँ ये आंसर, दैट इज बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो यहाँ से तीसरा आंसर हो गया। 3 आंसर होगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन हो गया, फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेशन हो गया 2, तीसरा बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, 3 आंसर। ये मॉड्यूल से 3 हो गए। आगे बढ़ेंगे लीडरशिप पे आते हैं, तो फंक्शंस देख लेता हूं मैं एक बार। फंक्शन ऑफ लीडरशिप का आंसर बोल सकते हैं, अच्छा आंसर है। लीडरशिप स्टाइल का आंसर अच्छा है, तो ये दोनों आंसर पढ़ो, फंक्शंस ऑफ लीडरशिप एंड लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल तो भाई पूछेगा ऑटोक्रेटिक वगैरह, भाई बहुत बेहतरीन आंसर है लीडरशिप के ऊपर, तो ये पूछना चाहिए एग्जामिनर ने, अच्छा आंसर है। क्वालिटी ऑफ गुड लीडर के बारे में अगर बात करेंगे तो ये भी आंसर इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे भी 3 होगा, 3 3 6 हो गए यहाँ पे। थोड़ा सा एक आंसर और देता हूं, यहाँ पे भी 7 करके अपन खत्म करेंगे यहाँ पे, दैट इज स्टेप्स इन कंट्रोल प्रोसेस। तो यहाँ पे भी 7 आंसर, स्टेप्स इन द कंट्रोल प्रोसेस। ये 7 आंसर होने के बाद टोटल आंसर कितना हो गया, पहले मॉड्यूल में 6, देन सेकंड मॉड्यूल में 8, थर्ड मॉड्यूल में 7 एंड फोर्थ मॉड्यूल में 7, 7 7 14 8 22 28, 28 आंसर पढ़ना है। एडवर्टाइजिंग के 20 आंसर दिया हो, इकोनॉमिक्स के भी कुछ 26 27 आंसर दिया हो। तो अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो प्लीज वो वीडियो भी देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नए नहीं हो जुने हो तो बेल आइकन को दबाइए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, उनका फायदा भी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच।